का जंतर मंतर, जहां अक्सर लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी जंतर मंतर पर आज उत्तरी पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 2000 किलोमीटर दूर से आकर लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग आज से नहीं बल्कि कई सालों से उठाई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इस इलाके में रोहिंग्या घुसपैठियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इससे वहां के लोगों के लिए सुरक्षा और पर्याप्त सुविधा न होने के कारण ग्रेटर कूच बिहार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर उत्तरी पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। धरने पर बैठे लोगों ने सुदर्शन न्यूज के संवाददाता प्रेम भारद्वाज से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रेटर बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल रोहिंग्याओं की शरण स्थली बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब दिल्ली चलने की बात होगी तो सिर्फ जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर रोज आम प्रदर्शन होगा। ऐसा ही एक प्रदर्शन हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रेटर कूच बिहार, जो कि पश्चिम बंगाल से लोग चल कर आए हैं, 2000 किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं, कि सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को मांग को लेकर कुछ हमारे साथ लोग थे, उनसे मैं बातचीत किया ऑफ द कैमरा। उन्होंने कहा कि हम एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। जो मुख्य सुविधाएं हैं, मुख्य योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, वो मांग जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। और साथ ही साथ कई रोहिंग्या भी पहुंच रहे हैं, जो कि वहां के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। एक ऐसा राज्य बन जाएगा, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा ताकि वहां किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर, सुविधा, व्यवस्था, सुरक्षा को देखते हुए एक अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। तो वहां की जिस तरीके की जो समस्याएं आ रही है, रोहिंग्या की, घुसपैठियों की, किसी तरीके की योजनाएं की, सुरक्षा की, वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। रामराज मिशन के अध्यक्ष राजेंद्र नरूका जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ग्रेटर कूच बिहार के आंदोलन पर क्या कुछ कहना मैं इनसे जानता हूँ। ये आंदोलन है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कूच बिहार स्टेट थी जो 28 अगस्त 1947 को अस्थायी तौर पर भारत में मिलाई गई। फिर 28 अगस्त 1949 को उसको पुनः मिलाया गया, लेकिन बाद में ग्रेटर कूच बिहार को बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया, ये कहकर कि ये सी कैटेगरी की स्टेट है, रियासत है। ग्रेटर कूच बिहार की राजमाता गायत्री देवी जयपुर की महारानी थी, और वहाँ के तत्कालीन महाराज जगत दीपेंद्र नारायण महाराज थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें ब्रिटिश फौजों को भारतीय सेना की जरूरत थी, और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण महाराज ने इस शर्त पर समर्थन दिया कि यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध जीतते हैं आप, तो भारत को आज़ाद करेंगे, और उस भारत को आज़ाद करके जो क्षत्रिय हैं उनको अपना शासन दें। अच्छा, ये अभी बंगाल में है, तो क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि इसे अलग एक यूटी बनाने की मांग की जाए, जैसा कि अभी आप भाषण में भी बोल रहे थे रोहिंग्या वगैरह, तो क्या इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकेंगे कि स्पष्ट हो सके? ताकि देखिए, बंगाल में इस समय जो सरकार है वो ममता बनर्जी की, और उन्होंने रोहिंग्याओं को खुला छूट देकर रखी है। पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहाँ से लोग आते हैं, और जब मतदान होता है तो वो मत डालते हैं। इस तरह फर्जी मतदान से वो बार बार चुनाव जीतती है, और वो रोहिंग्या पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में फैलते हैं। ये एक आतंकवाद की फैक्ट्री भी बनता जा रहा है। चूँकि नारायणी सेना हमारी क्षत्रिय समाज की सेना है, ग्रेटर कूच बिहार की सेना है, इस सेना को इंट्रोड्यूस करके, आइडेंटिफाई करके उसको भारतीय सेना में भर्ती किया जाए, और ग्रेटर कूच बिहार को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। यदि वो यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो जो बजट की चीज़ होती हैं जनसंख्या को लेकर, बजट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी बनकर वहाँ फिर से सोने पे सुहागा जैसे अच्छे शासन होंगे। ये मांग बहुत प्रतीक्षित है,
और कूच बिहार के वर्तमान महाराजा अनंत राय जी इस आंदोलन को चला रहे हैं। चूंकि वो अकेले पड़ रहे थे, लोगों को लग रहा था ये कम है, हम पूरे देश का क्षत्रिय समाज आज उनके साथ खड़ा है, क्योंकि राजमाता गायत्री देवी जी की पियर है वो। राजमाता गायत्री देवी की ननिहाल गायकवाड़ फैमिली में यानी मराठा से जुड़ा हुआ है। तो मराठा हो, राजवंशी हो, राजपूत हो, वो सब एक ही हैं और इनकी एकता का परिणाम स्वरूप या तो ये ग्रेटर कूच बिहार दे देते हैं। हमारी फिलहाल मांग ये है कि चुनाव से पहले ही आयोग गठित कर दिया। अपने समय भी चुना तो लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले, यानी सरकार को भी अल्टीमेटम है कि अगर पहले अगर न करे तो, अगर नहीं करती है तो फिर आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? सीधी सी बात है, पूरे देश का क्षत्रिय वर्तमान सरकार को आंख मीच कर समर्थन करता है, खुद भी देता है और दूसरे लोगों का भी समर्थन लाके देता है। और उसके प्रतिफल में हमारे क्षत्रियों को कहीं राजस्थान में दबाएं, कहीं गुजरात में दबाएं, कहीं कूच बिहार में दबाएं, कहीं आसाम में दबाएं, वो हम नहीं दबाने देंगे। इसलिए उचित समय तो यही होता है और इस उचित समय पर हम, वैसे तो ये मांग बहुत पहले से, यही समय सही समय, एकदम सही समय है। ये सरकार को समर्थन चाहिए तो सबसे पहले हमें ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी। तो ये हमारे साथ है राजेंद्र नरूका जी, जो कि बताया कि यही समय सही समय और 2024 के पहले ही इसे यूनियन टेरिटरी को शामिल कराने की मांग करेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज।